आपके घर शादी का फंक्शन है, बहुत से छोटे बड़े काम मौजूद हैं। अगर वो 1 महीना पहले कर लिए जाएँ, तो आपकी शादी का फंक्शन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा आसानी से और हैप्पी गुज़र जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुछ छोटे-छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, आजकल शादी सीज़न है, हर किसी चौथे पाँचवें घर में शादी चल रही है। अगर आप ये काम छोटे-छोटे कर लें, तो आप अपनी शादी में ना थके हुए होंगे, ना चिड़चिड़े होंगे और फ्रेश भी फील करेंगे सारी फैमिली के साथ। तो पहली टिप तो ये है कि 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपने अपने फंक्शनों में क्या करना है, क्या नहीं करना, उसे प्लान करें, उसकी लिस्ट बनाएं। जो सब 3 लिस्टें बनाएं। सबसे पहली लिस्ट जो बहुत ज़रूरी काम की है, कि जो जिनके बिना तो गुजारा ही नहीं हो सकता। दूसरी उससे हट के नॉर्मल कामों की ना, जो थोड़ी डिले भी हो जाए तो खैर, और तीसरी वो अगर वो ना भी हों तो तब भी खैर है। और सब घर वालों फैमिली वालों के साथ मिल के प्लान करें, ये ना मतलब बनाए प्रोग्राम कि किस तरह हमने करना है। तो आपको बहुत से आइडिया भी मिल जाते हैं और बहुत सी आसानी भी हो जाती है, और सब घर वालों को पता होता है कि अब क्या क्या होना है हमारे घर में और क्या क्या नहीं होना। टिप नंबर 2, अगर आपने अपने घर में पेंट करवाना है तो वो शादी से 1 महीना पहले करवाएं। शादी के आखिरी मतलब हफ्ता या 10-12 दिन में ना करवाएं, क्योंकि पेंट वाला काम बहुत एनर्जी वेस्ट करता है, बहुत टाइम वेस्ट टाइम है। मतलब मज़दूर आते हैं, उनके आने से पहले अपने सारा सामान सेट करना होता है, निकालना होता है। असल मेहनत तो फिर मज़दूरों के जाने के बाद स्टार्ट होती है, जब आपने सारे घर को दोबारा से रीसेट करना होता है, सारे घर की तफसीलन सफाई करनी होती है। उसमें जितना टाइम खर्च होता है और जितनी आपकी एनर्जी ख़त्म होती है ना, वो थकावट जल्दी जाती नहीं है। तो इससे बचने के लिए कि आप 1 महीना पहले ये काम करवाएं, ताकि आप अपने ही घर के फंक्शन के लिए ज़रा फ्रेश फ्रेश फील करें, और आपके लिए आप अपने ही घर के फंक्शन के कामों के लिए उस टाइम आपके पास एनर्जी भी हो। नंबर 3, ये जो हमारी देसी फैमिलियाँ होती हैं ना, इनके छोटे मोटे काम ना घरों के हमेशा पड़े रहते हैं, कि जैसे किसी डोर की कुंडी से ही कराना, विंडो से ही करवाना, घर की छोटी मोटी मरम्मत करवाना, और ये अमूमन हमारे यहाँ शादियों के मौक़ों पे ज़्यादातर सही हो रही होती है। ऐसे छोटे छोटे काम भी 1 महीना पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि ऐसे कामों को सही करने वालों को ढूंढने के लिए और उसे काम करवाने के लिए बड़ा ही टाइम खर्च होता है। नंबर 4, कपड़ों की शॉपिंग और सिलाई वाला काम, ये 1 महीना पहले ही आप कंप्लीट कर लो, कि जितनी आपने शॉपिंग करनी है कपड़ों की, और जो सिलाई स्टिचिंग के लिए आपने देनी है, वो आप 1 महीना पहले आपका ये काम कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको ना तो बाज़ारों के चक्कर लगाने पड़े और ना ही जी टेलर्स की तरफ चक्कर लगाने पड़े। बड़ी बचत होती है, यकीन करें। एंड टाइम तक ना बंदा बाज़ारों के चक्कर लगाता रहता है, टेलर्स की तरफ चक्कर लगाता रहता है, ये भी बहुत टाइम वेस्ट करता है। अगर ये 1 महीना पहले कर लिया जाए ना, यकीन करें, समझे आपका आधा काम हो जाता है। नंबर 5, मेरी वो बहनें जो ऐन ना शादी से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले कोई नई चीज़ अपने फेस पे ट्राई करने की कोशिश करती है ना, तो मत करें। या तो उस चीज़ को ट्राई करें जो आपने पहले ट्राई की हो अपने फेस पे, कोई क्रीम कोई लोशन, जिसको आपको पता हो कि इसके ट्राई करने से आपको रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई एकदम नई चीज़ ना कभी भी फंक्शनों के करीब मत यूज़ करें। आपको नहीं पता कि उसका कोई रिएक्शन हो गया, चेहरे पे कोई पिंपल्स निकल आए, तो उसका फिर फौरी तौर पर ना कोई हल नहीं होता। तो इससे बेहतर ऐसी चीज़ें जो नई चीज़ ट्राई करनी होती है ना, ये कोई अपने घर के फंक्शन से कोई 1-2 महीना पहले ट्राई करनी चाहिए। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन भी हो, तो उसको ठीक करने का टाइम भी मिले। और जी नेक्स्ट ये कि घर के मेहमानों के आने से पहले, मतलब जो शादी में हमने जो मेहमान इनवाइट किए होते हैं, उनके आने से पहले अपने जितने भी कपड़े हैं ना, वो 1 वीक पहले आप प्रेस कर लो, जो अपने फंक्शनों में पहनने, जो अपने घर में आम रूटीन में पहनने। बड़ी आसानी हो जाती है, यकीन करें। और तो और अपने ड्रेस के साथ अपनी ज्वेलरी, अपने शूज़ भी सिलेक्ट करके एक जगह रख लें, ताकि आपको शादी वाले दिन या फंक्शंस वाले दिन ज़्यादा उनके लिए ढूंढना फिरना ना पड़े। और जी नेक्स्ट जो हमारी देसी फैमिलीज़ होती हैं जी, ये शादी अपने घर में जब इवेंट आता है या कोई फंक्शन आता है, तो घर की तफसीली सफाइयों के पीछे लग जाते हैं। अगर आपने अपने घर की तफसीली सफाइयाँ भी करनी है ना, ये भी कम से कम शादी से 1 महीना पहले करें, ताकि आप उन तफसीली सफाइयाँ कर करके थकें भी ना, और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, और आपका मूड भी खुशगवार रहे।
अब तो हमारे यहाँ ज़्यादा फंक्शन मैरिज हॉल में होते हैं, बल्कि अब तो होते ही मैरिज हॉलों में हैं। जब आपने कोई शादी का फंक्शन अटेंड करना है या अपने घर में अरेंज करना है, तो आप 1 महीना पहले या 2 महीने पहले अपने जिस मैरिज हॉल में आप अपना इवेंट करना चाहते हो उसे बुकिंग करवाएं, क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो जो स्पेशल दिन होते हैं ना, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, ये तो स्पेशल बुक होते हैं, ताकि अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। शादी का फंक्शन हो और फोटोग्राफर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। तो इसकी भी अरेंजमेंट ना आप कम से कम 1 महीना पहले करो, ताकि आपको जो बंदा चाहिए या बंदी चाहिए अपने फंक्शन के लिए, जो आपके फंक्शन की फ़ोटोग्राफी करे, वो आपको अपने फंक्शन में मिल सके। हाँ जी जी, मेरी वो बहनें हैं, उनके अपने घर के फंक्शन हो, बहनों की शादियाँ हों या भाइयों की शादियाँ हों, और वो पार्लर ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। अगर आपने अपने फेवरेट पार्लर में जाना है तो उसकी बुकिंग भी कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले करवाएं, ताकि आप अपने फेवरेट पार्लर से तैयार भी हो सकें। और अच्छा जी, शादी में ना छोटी मोटी जो रस्में होती हैं ना, उनकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ ना एंड टाइम पे ली जा रही होती है, बल्कि सम टाइम तो है ना शादी से 1 दिन पहले ही ली जा रही होती है। ऐसी छोटी छोटी रस्में जो आप अपने फंक्शंस में करना चाह रहे हो, उनकी वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम टेकर होती हैं, उन्हें ढूंढने में, अपनी मनपसंद चीज़ें लेने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो भी कोशिश करें कि 1 मंथ पहले लेके रख लें, ताकि आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। जो चीज़ें आप 1 महीने पहले लेके रख सकते हो ना, वो रख लो, ताकि जो एनर्जी एंड आखिरी दिनों में आपकी वेस्ट होनी ना, वो हो ना। फिर होता है कि बंदा बहुत थक जाता है, फिर बात बात पे उसे गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ा वो अलग से हो जाता है। तो उससे बेहतर नहीं कि आप 1 महीना पहले ये कामों का अरेंजमेंट करके बैठ जाओ, ताकि आप अपने ही घर के फंक्शन को फुल एंजॉय कर सको। अच्छा जी, हमारे यहाँ देसी फैमिलीज़ में होता है कि जब घर में मेहमानों से फुल भरा होता है, तो इन मेहमानों को मैरिज हाल तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी उस फैमिली की होती है मोस्टली। तो उन मेहमानों, ज़रूरी तो नहीं घर में बहुत ज़्यादा कारें हों, तो उनके लिए कोई वैन्स का इंतज़ाम करना, क्योंकि शादी का सीज़न है तो ये चीज़ें भी बुक हुई होती हैं, एंड टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा होता। तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले इन चीज़ों की भी बुकिंग कर ले, ताकि ना आपको एंड टाइम पे ना प्रॉब्लम पेश ना आए, और ना कोई वैन वाला, ऐसे बस वाला ढूंढना पड़े। आपकी बुकिंग हुई होगी ना, तो आपको तसल्ली होगी कि कितना भी वेडिंग सीज़न चल रहा है, हमारा काम हो जाएगा। और जी, सबसे बड़ी बात, जब हम मैरिज हॉल बुक करते हैं, फिर हमने शादी का जो मेन्यू होता है ना, वो भी डिसाइड करना होता है। उसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके प्लान करें कि आप अपने शादी के फंक्शन में क्या चीज़ खाने की चाहते हो, क्या नहीं चाहते। ये सब के आइडियाज़ जब मिलते हैं ना, तो किसी ना किसी का आइडिया बहुत बेहतरीन होता है। ये तभी डिसाइड करें, एंड टाइम पे मत करें। पता है, एंड टाइम पे पता होता है कि बहुत सी चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं और बहुत सी चीज़ें माइंड में बिल्कुल नहीं आ रही होती। जब काम हो चुका होता है ना, फिर तब बंदे को नए नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि मैं अगर ये भी कर लेता तो ये भी बेहतर था, अगर ये ना करता तो तब भी गुजारा हो सकता था। अच्छा जी, शादी वाला घर हो और मेहमान ना आए, ऐसा तो हो नहीं ना सकता। अब जो घर में मेहमान आते हैं उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है, उसका भी मेन्यू बना के रखें, और वो चीज़ें घर में मंगवा के रखें, पका के रखें, ताकि आपके जब मेहमान आए तो आप आराम से उन्हें अच्छे तरीके से डील कर सकें। और अपने साथ कोई 2-3 हेल्पर्स, अगर आपके बहुत ज़्यादा मेहमान हैं तो 2-3 हेल्पर्स का भी अरेंजमेंट करें, ताकि आप अपने ही घर के काम करते करते थकें भी ना, और अपने घर का फंक्शन अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। ये ये जी छोटी छोटी टिप्स हैं, यकीन करें अगर आप अपने घर के फंक्शन के लिए 1 मंथ पहले इन पर ट्राई करना स्टार्ट कर देना, शादी के जो पहला आखिरी हफ्ता रह जाता है ना, यकीन करें बड़ा सुकून से गुजरता, बंदे को बेचैनी नहीं होती कि मेरा ये काम रहता है, मेरा ये काम रहता है। फिर वो आराम सुकून से अपने ही घर के फंक्शन को एंजॉय भी करता है, और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा किस किस के घर में शादी है या शादी आने वाली है। तो अल्लाह सबके मामलात खैर व आफियत से करे, आसानी के साथ करे, खुशी के साथ करे, और सबके नसीब अच्छे करे, और आसपास के लोगों का ख्याल रखें, स्पेशल स्ट्रीट एनिमल्स का। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।